हेलो दोस्तों, मैं मनीष। आप सब देख रहे हैं विंसम क्लासेस। तो चलिए, आप सभी लोग तैयार हो चुके होंगे अपने टीजीटी एग्जामिनेशंस के लिए। आज है 5 अगस्त। कल नहीं परसों आप सबका पेपर होने वाला है। तो आज मैं एक छोटी सी वीडियो में आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ कि आप एग्जामिनेशंस में आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, पेपर को सॉल्व कैसे करें आप। ठीक है, जो आप पेपर के आपके सामने जब आएगा तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। ठीक है, और उसमें उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है एक ओएमआर सीट को फिल करना। ठीक है, देखो ओएमआर सीट का इम्पोर्टेंस क्या होता है पेपर में। ये आपको सिर्फ एक बार मिलता है, और अगर आपने इसमें कोई भी गलती की तो आपका वो पेपर वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ बताऊंगा यहाँ पे ओएमआर सीट को लेकर। ठीक है, तो चलिए आप सबसे पहले मैं आपको ओएमआर सीट बढ़ना बता दूं। आप ओएमआर सीट अगर आपके सामने आता है, और तो आएगा ही, पेपर इसी पे होना, तो आपका सही अप्रोच क्या होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक ओएमआर सीट है। ठीक है, इसी को देखा जाए तो देखो यहाँ पर जैसे रोल नंबर आपके सामने दिया गया। ठीक है, मान के चलो कि आपका रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका रोल नंबर है। बड़ा ही अच्छा एडवाइस मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आप इस अप्रोच को यूज करोगे तो चांसेस कम होगी आपके पेपर के गलत होने की। तो आपका रोल नंबर देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 आपका रोल नंबर है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसमें क्या करो, सबसे पहले जो गोला आपको भरना है यहाँ पर, तो पूरा गोला मत भरो। उस गोले में क्या लगाओ, हल्का हल्का बस टिक लगाते जाओ। देखो जैसे मैं टिक यहाँ पे लगा रहा हूँ ना, जो भी आपका हो उस पर क्या लगाओ, बस टिक लगाना है। क्या लगाना है आपको, जो सर्कल से कि मान चलो ये आपके सामने ऑप्शंस दिए गए ना, ये मान चलो कि आपको जो है यहाँ पर भरना है कुछ। ठीक है, चलो आपको यहाँ पर 1 2 3 4 लिखना है, तो जाहिर सी बात है एक यहाँ होगा तो एक पे गोला भरो। ठीक है, हल्का सा बस डॉट लगा दो उस पर, पूरा गोला को, सर्कल को आपको पूरा भरना नहीं है। आप उस पर बस हल्का हल्का सा डॉट्स लगा दो, सिर्फ डॉट लगाना है आपको। ठीक है, एक जो आपके पास ब्लैक पेन होगा, बेसिकली उसकी जो नीब होती है मोटी होती है, तो बस उसके बाद टच करो अगर आप, तो उस पर एक डॉट बन जाएगा। ठीक है, अब आपको पूरा उस डॉट को भरना नहीं है। आपका जो भी आपका प्रवेश पत्र आपने सामने रखिए, हाथ के सामने रखिए, और उसको देखिए, पहले एक एक डॉट भरिए। उसके बाद क्या करिए, फिर एक बार रीचेक करिए कि क्या आपके डॉट्स सही भराए हैं कि नहीं भराए अपने डॉट्स को। और जब आपको श्योर हो जाए कि आपके डॉट्स सही भरे हुए हैं, तो आप फिर उस पे ऊपर क्या करो, वहाँ पर बैठ के आप उसके ऊपर सर्कल को क्रिएट करते जाओ। ठीक है, तो ये आपका अगर अप्रोच आप ऐसे यूज करोगे ना, तो अगर जैसे कि मान चलो कि आपने पॉइंट लगा दिया, बीच में कोई मिस्टेक हो गया, कोई एरर आ गया, तो आप कम से कम उसे सुधार तो सकोगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 मान चलो ऐसा कुछ होगा, तो जो 7 नंबर होगा, 7 पे एक पॉइंट लगा दो। ठीक है, 6 पे एक पॉइंट लगा दो, उसके बाद दोबारा चेक करो, कम से कम 3 बार चेक करोगे, तब आपका वहाँ पे एकदम सही होगा। वैसे हमने बहुत बार इसको ओएमआर शीट्स को फिलअप किया है, हमने अपने बीएड के एग्जामिनेशंस में देखे हैं, बीए में देखा है, और बीएड का एंट्रेंस में होके आया है हमारा ये। बट इसका थोड़ा कीमत अलग है ना, सीटेट यूपी टेट में भी हमने ओएमआर सीट्स को फिलअप किया है। तो थोड़ा टीजीटी का जो लेवल हमारा है, जो हमने इतना मेहनत किया है, 4 साल 5 साल की वैकेंसीज है, तो उसमें ये छोटे छोटे एरर्स अगर आपसे हो जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है बीएड के एंट्रेंस में, मुझसे जो है रोल नंबर में मिस्टेक हो गया था। उसके बाद से मैंने बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत किया इसके ऊपर। होता क्या है, एग्ज़ाम का एक टेंशन होता है आपके सिर पे, एक एग्ज़ाम का टेंशन होता है। ठीक है, या तो टेंशन से आप गलतियां करते हैं, या फिर ओवर कॉन्फिडेंस से गलतियां हो जाती है। ठीक है, और ये ओवर कॉन्फिडेंस से भी जो है गलतियां हो जाती है, कॉन्फिडेंस से। तो ये दोनों के ऊपर आपका बस तो है नहीं ना, तो आप अपने आप को टेंस होने से रोक सकते हो, ना ही ओवर कॉन्फिडेंट होने से रोक सकते हो। तो उसका सही अप्रोच ये हुआ। जैसे एक एग्जांपल और देखो, जैसे मोबाइल नंबर भरना है, सिर्फ आपको पहले पॉइंट लगाओ। सिर्फ क्या लगाओ, आप पहले पॉइंट लगाओ। पॉइंट लगाने के बाद उसके बाद उसको चेक करो। इसलिए मैंने आप इससे पहले वाली वीडियो में ये भी बताया आपको कि आपको जो है एग्जामिनेशन सेंटर पे करीब आराम से आधे 1 घंटे पहले पहुंच जाओ, कोई दिक्कत ही ना होने पाए। ठीक है, आराम से आपको आधे घंटे पहले एंट्री दे दी जाएगी, आपके पास ओएमआर सीट आएगा। खूब अच्छे से अपना भगवान को प्रे करिए। उसके बाद फिर पॉइंट वाइज गोला भरना शुरू करो, पूरा सर्कल नहीं बनाना है आपको, ये मेरी बात मानोगे, फायदे में रहोगे। ठीक है, ये सब कुछ अच्छी एडवाइसेस हैं। और बाकी अगर आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है तो आप बेशक जाइए। ठीक है, पर अगर आप परीक्षा में पहले गए हुए हैं तो जाहिर सी बात है आपके पास समय की कमी नहीं है। समय की कमी नहीं है तो आपको घबराने की भी जरूरत नहीं है। अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, आपके पेपर में कितने क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, तो 125 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इन 125 क्वेश्चंस को अगर कुछ कैटेगराइज किया जाए, तो जहाँ तक मैंने मॉडल पेपर्स देखे हैं, जो मैंने भी कभी पीजीटी का पेपर देखो दिया नहीं है, मैं शुरू में ही क्लियर कर दे रहा हूँ,
तो मैंने जितने भी अभी तक पेपर्स देखे, मॉडल पेपर्स देखे और प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे, तो उसमें मैं जो एक एक जो अच्छा कैंडिडेट जिसने प्रिपरेशन किया होगा, वो 50 to 60 क्वेश्चन उसके लिए कैसे होंगे, ईजी होंगे। 50 से 60 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसका आपको जवाब पता होगा, जिसका आप जानते होंगे उसका जवाब, जो और एक ऑप्शन दिया गया ABCD में से कोई एक है, वो आप श्योर होंगे, ठीक है। 50 to 60 पर फिर वही बात, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, कॉन्फिडेंट नहीं होना है आपको। आराम से 50 to 60 क्वेश्चन को एक बार रीड करो, आपको ऑप्शन पता चल गया। सबसे पहली बात तो सबसे पहला चीज़ आपसे यहाँ यहाँ पे मैं आपको बता दूं, नंबर 1, सभी चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना, चारों ऑप्शंस को पढ़ना है आपको। ये नहीं कि वेन वाज विलियम शेक्सपियर बोर्न आपके सामने दिया गया, 1564 पे टिक मार के चलेगा। चार ऑप्शन को पर एक बार पढ़ो अच्छे से, ठीक है। आपका एक इंसाइट अंदर से डेवलप होता है, 2 घंटा टाइम बहुत होता है। तो 50 to 60 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसके आपके एक ऑप्शन आपको क्लियर होगा, उसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब आपका 65 क्वेश्चन के आसपास बचेगा। 65 क्वेश्चंस में से अगर मैं कह रहा, जो एक अच्छा तैयारी ना, एक जो ना ज़्यादा हाई लेवल की तैयारी, ना ज़्यादा लो लेवल, मीडियम वाले बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि हम सब हैं। तो 65 की बात की जाए तो इसमें करीब 30 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो हल्के फुल्के आपके डाउटफुल्स होते हैं, कुछ डाउटफुल होता है ना, मतलब कि 90% आप श्योर होंगे, 10% जो है आप वहाँ पर गलती करने की चांसेस होंगे। तो जब आप एक बार 50 से 60 क्वेश्चन, एक बार तो आप 125 क्वेश्चन के सेट को पढ़ोगे, उसको सॉल्व करोगे, 50 60 70 जितना भी आपको आता है। उसके बाद जो 30 से 40 क्वेश्चन जो आपके डाउटफुल्स बचेंगे, उसमें ना डाउटफुल भी 3 कैटेगरी मैंने बांटा है, तो उसको फिर आप सब डील करो 90%। क्योंकि देखो भाई, करके तो आपको 125 पूरे आने हैं ना। ऐसा भी मत करना कि समय इतना दे दो कि आप दोबारा कर ही ना दो। पेपर कम आपको 4 बार में सॉल्व करना है। कितने बार में? 4 बार में। पहला स्टेप है 50 to 60 इजी वाला। दूसरा स्टेप है वे 30 क्वेश्चन जो कि डाउटफुल हैं, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या होगा, अगर वो 90 क्वेश्चन हो गए आपके, अब तीसरे स्टेप में आपके पास 10 to 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें 50-50% चांस है, ठीक है। तो 15-15% चांस वाले क्वेश्चन को भी उसके बाद आप थर्ड स्टेप में डील करोगे उनके साथ। तो 60 30 90 और 105 क्वेश्चन करीब यहाँ पर हमारे सामने कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। 105 क्वेश्चन आपने अभी सेट को अपने सॉल्व कर दिया। उसके बाद जो 20 क्वेश्चन बच रहे हैं, ठीक है, इसको 10 से 15 मान लो, या फिर इसको 20 से 25 के भी कैटेगरी में डाल सकते हैं। इसकी नंबर ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसको 10 ही क्वेश्चन मानते हैं। 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपका माइंड एकदम ब्लैंक हो जाएगा, खासकर लिटरेचर में और वोकैब में ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं। भगवान करे ना मिले, बट जो एक्सपीरियंस, जो मॉडल पेपर्स बने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बने, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। वो मेरा रिसर्च के पीछे का जो वो है पॉइंट, वो ये है। तो देखो, तो ये हमारी कैटेगरीज हो गई, ठीक है। तो आप कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहला आपका जो 60 to 65 क्वेश्चंस जो आपको एकदम श्योर हो, आप उसको सबसे पहले डील करोगे। ये आपका पहला राउंड होगा पेपर सॉल्व करने का। दूसरे राउंड में आप करीब 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, जिसमें आपका 9:1 वाला कॉन्सेप्ट होगा ना, कि 90% श्योर हो, 10% आपका एरर है। 95 क्वेश्चंस आपने डील कर दिए। थर्ड स्टेप में करीब 20 to 25 नंबर क्वेश्चंस कैसे होंगे, 50-50 वाले क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपको 50% लगता है कि ये होगा, वो लगता होगा, ठीक है। तो थर्ड स्टेप में आप उसको डील कर दोगे। और अंतिम के 10 to 15 क्वेश्चंस क्या करोगे, जो एकदम ब्लैंक, जो ना टेबुलर रासा, जब आपका माइंड हो जाएगा, तब उसके बाद इसको डील कर दो। कोई दिक्कत नहीं होगा, 10 से 15 क्वेश्चन आप अफोर्ड कर सकते हो, गलत होना। बाकी अगर ये आप अप्रोच रखोगे, होता क्या है, जब पेपर हमारे सामने आता तो हम बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। टेंशन में आ जाते हैं तो हमारे हाथ कांपने लगते हैं, पसीना होने लगता है। जब हाथ कांप रहा है, पसीना हो रहा है, तो हम सही को भी गलत कर देते हैं। तो इस वजह से जो आपको गलत लग रहा है, जिसमें आपको थोड़ा सा भी डाउट हो, उस क्वेश्चन को आप छोड़ते हुए चलो। हाँ, एक चीज़ ध्यान देना, टिक जरूर लगाना अपने क्वेश्चन पेपर पे टिक लगाना। और हमारे सीट पे हमेशा टैली करते रहना। लिटरेचर हो गया। अब देखो, मैं आपको एक एडवाइस और देता हूँ, कॉम्प्रीहेंशन के बारे में आपको एक चीज़ बता दूं। यहाँ पर जो रीडिंग पैसेजेस होता है, इसके बारे में आप सभी लोग ध्यान देना। कॉम्प्रीहेंशन या तो आप एकदम लास्ट में करो, या तो आप एकदम स्टार्ट में कर दो। मेरा मानना है कॉम्प्रीहेंशन हमेशा स्टार्ट में ही करना चाहिए। मेरा एनालिसिस करता है, क्यों? क्योंकि जब आप कॉम्प्रीहेंशन को स्टार्ट में करते हो ना, तो क्वेश्चन से आपको ढेर सारे आंसर्स मिल जाते हैं। देखो, जो ये वीडियो देख रहा है उसको मैं बता दूं कि अगर आप कॉम्प्रीहेंशन स्टार्ट में करोगे तो आपके कुछ स्ट्रक्चर्स क्लियर हो जाएंगे। जब आप पैसेज को पढ़ोगे बारीकी से, तो आपके कुछ स्ट्रक्चर्स क्लियर हो जाएंगे पैसेज को पढ़ते हुए भी। कुछ उसमें देखिए, पैसेज में कोई एरर तो होता नहीं है, तो जब ही आप पैसेज को पढ़ना स्टार्ट करते हो ना, तो आपके स्ट्रक्चर्स क्लियर होते जाते हैं, ठीक है।
वोकैब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा, तो कुछ आपको हेल्प मिल जाएगी फर्दर क्वेश्चंस के साथ डील करने में, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंशन मेरा मानना है कि पेपर के हमेशा स्टार्ट में करना चाहिए, ठीक है। तो अगर मेरी बात मानी जाए, अगर मैं आपको सजेस्ट करूं, तो जब आप एक 60 to 65 क्वेश्चंस को डील कर लो ना, जो आपके खासकर इसमें लिटरेचर क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे, क्योंकि वही एक क्वेश्चन होगा जो कि आपको देखते के साथ जवाब आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। ग्रामर में आप कुछ जो है दिमाग सोच समझ के कर सकते हो। तो सबसे पहले आप सभी लोग लिटरेचर के पोर्शन के तब 125 पूरा आपको देखना है, उसमें से कॉम्प्रिहेंशन को साइड कर देना पहले। क्यों? मैंने आपको बताया पहले लिटरेचर के देख लो पूरे अच्छे से, 65 क्वेश्चन 125 में से, फिर लिटरेचर को अच्छे से करो, फिर कॉम्प्रिहेंशन को करो, तब जाके ग्रामर के पोर्शन पे आओ। आपको एकदम जो इंग्लिश का जो आपका पेपर है खूब अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। और जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, अगर कोई बाकी सब्जेक्ट वाला भी देख रहा है, तो मैं आपको भी एक यही सजेशन दूंगा कि आपका सब्जेक्ट भी कुछ इसी तरीके से कैटेगराइज किया गया होगा, ठीक है। आपके सब्जेक्ट में भी 2-3 पोर्शंस होने ही चाहिए, बिल्कुल सबके उसमें दिया गया, आप में भी होगा। तो उसी पोर्शन के हिसाब से आप उसको जो है कैटेगराइज करिएगा, और तब जाके उस पेपर को सॉल्व करिएगा, ठीक है। और अब मेरा सबसे लास्ट टिप जो आपको है, जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आएगा, ठीक है, मैंने इससे पहले ही बताया था कि एग्जामिनेशन सेंटर पे पहले पहुंचो, सेंटर पर जितना पहले हो सके, आधा घंटा 45 मिनट पहले पहुंचे, ठीक है। फाइनल टर्म बातें मैं बता रहा हूँ आपका, ठीक है। आज आपके सामने कौन सी डेट है? 5 अगस्त है। आज जितनी क्लासेस लेनी है, जो नया कंटेंट देखना है देख लो। 6 अगस्त पूरा डे, ठीक है। और 7 अगस्त जब तक पढ़ सको, सिर्फ रिवीजन करो, ओनली रिवीजन, सिर्फ रिवीजन, इसके सिवाय कुछ नहीं है दोस्त। अगर आप अभी भी नए कंटेंट के चक्कर में पड़े हो, तो आप पुराने को भूल जाओगे ना। तो सिर्फ रिवीजन करो ये 2 दिन, 6 अगस्त और 7 अगस्त को रिवीजन करो। बहुत सारे लोग बताते हैं कि आपको नींद लेनी चाहिए अच्छी, बट आई डोंट थिंक एग्जामिनेशन से पहले सोना वो अच्छी बात होगी, क्योंकि आप उस टाइम को यूटिलाइज करके रिवाइज कर सकते हो। बट हाँ, सोना जरूरी, ये नहीं कि आप एकदम रख जाइए पढ़ने में ही। तो आराम से 4 से 5 घंटे की स्लीप लें, बस, ज़्यादा नहीं। कुंभकर्ण की तरह 10 घंटा हमें नहीं सोना है। अब सिर्फ 2 दिन का तो बात ही है, 4 से 5 घंटे की स्लीप लें। उसके बाद फोर्थ नंबर पे मैं आपको बता दूं, ज़्यादा अब हैवी जो है वर्कलोड अपने सिर पे ना लें, क्योंकि जब आप रिवीजन करते हो तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं ना, बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपके होते हैं। एग्जाम में देखो आपका कॉन्सेप्ट काम देता है, आपने कहाँ से प्रैक्टिस की, किस यूट्यूबर ने, किस सर ने, किस टीचर ने कौन सा करेक्ट बताया, वो आपको काम नहीं देगा। आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे उसको क्लियर कर दो 1-2 दिन में, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हमारा पूरा प्लान हो गया कैसे आपको पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। 125 क्वेश्चन को 4 भाग में बांट के करना। कॉम्प्रिहेंशन वाले को आप सब स्टार्ट में करोगे तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। फ़ायदा क्यों रहेगा, मैंने आपको ये भी बता दिया। कॉम्प्रिहेंशन से आपको ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स पता चल जाएंगे, स्पेलिंग्स वाले एरर्स आते हैं, स्पेलिंग्स हो सकता है कि आप कंपैरिजन से इक्का दुक्का, मतलब जहाँ से भी हेल्प मिले, वो वाला सेंस में आपको बता रहा हूँ कि हेल्प आपको मिलेगी। कॉम्प्रिहेंशन आपको हेल्प करेगा पेपर सॉल्व करने में, तो आप वहाँ से उसको डील करो, ठीक है। बाकी OMR सीट फिलिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करना। परीक्षा से केंद्र पे पहले पहुंचने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि आपको OMR सीट फिल करने का एक अच्छा, मतलब एक बहुत ही इनफ टाइम आपको मिल जाएगा पेपर OMR सीट को अच्छे से फिल करने का, ठीक है। तो यही सारे मेरे टिप्स हैं, और मेरी बेस्ट विशेष आप सबके साथ हैं। भगवान करे सबका सिलेक्शन हो जाए काफ़ी अच्छे से। और बाकी जिनका फ़ोटो वगैरह पेपर पे ना हो, एडमिट कार्ड पे उस पर मैंने वीडियो बना दी, आप उसको चेक कर लो। आधार कार्ड, मास्क, सैनिटाइजर्स, एक ब्लैक पेन, ठीक है, दो एक और फोटो आईडी, ये सारी चीज़ें अपने पास आज ही जाके रख लो। कल पे डिपेंड मत करो, कल आपका जो होगा रिवीजन डे होने वाला है, तो कल सिर्फ रिवीजन करो। ये सारे टिप्स हैं, आप इसको फॉलो करो। और एक चीज़ और बात बता दूं, और जो टॉक्सिक यूट्यूबर्स हैं वो कुछ ऐसा वीडियो बना रहे हैं कि पेपर एग्जामिनेशन सेंटर पे इतने लोग बाहर कर दिए जाएंगे, उतने लोग बाहर कर दिए जाएंगे। उस पर फोकस मत करो आप सब। उस पर फोकस करोगे तब अपने टाइम को यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, अपने टाइम को आप सब वेस्ट करोगे ना। तो चलिए, तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपको बेस्ट विशेष देता हूँ। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।